रसूलपुर नाम के गांव में इस साल बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी। ना कोई नदी, ना कोई झरना। भीमा के खेत में हर साल सबसे अच्छी फसल लगती थी, लेकिन अब तो उसकी फसल भी सूख चुकी थी। भीमा का छोटा भाई दौड़ता हुआ उसके पास आया। भीमा भैया, आज तो घर में नल से भी पानी नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे भैया? दूसरे गांव से पानी भर के लाना पड़ेगा। अब तो कोई रास्ता नहीं है। शंभू भाई, जमीन खा गई सब कुछ। ना तो फसल बची, ना बीज। कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है भगवान भी हमारा साथ छोड़ चुका है। कल सरकारी दफ्तर चलते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। मगर वो तो बहुत दूर है। अब कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। जंगल के रास्ते से चलते हैं। अगले दिन भीमा और शंभू सरकारी दफ्तर पहुंचे और अपनी समस्या के समाधान की अर्जी दे आए। आते आते बहुत अंधेरा हो चुका था। अरे वो देख, अचानक वहां कुछ चमका। क्या था ये? बिजली थी क्या? नहीं रे, वो देख, पानी। ये तो नदी लग रही है। ये कैसी नदी है? दिन में तो ये नदी यहाँ नहीं थी। चल देखें तो, पक्का ये कोई नदी ही है। हाँ, ये नदी ही है। ये नदी तभी दिखती है जब दो दिलों के बीच सच्ची दोस्ती हो और खूब बहाव लाती है। लेकिन अगर किसी ने भी छल कपट किया तो ये नदी श्राप बनकर रह जाती है। काकी, पानी की कमी की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। ये नदी नियत देखती है। जैसा तुम्हारा मन वैसा इस नदी का फल। जादुई नदी है ये। अगले दिन भीमा चुपचाप नदी को परखने के लिए एक मुट्ठी पानी ले जाता है और अपने सूखे खेत में छिड़क देता है। भीमा के खेत में तो चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? कहां से पानी आया? ये कैसे हो गया? इसका मतलब मुझे बिना बताए भीमा नदी से पानी ले आया। शंभू भीमा से नाराज हो जाता है। उसकी लहराती फसल रात भर उसकी आंखों के आगे घूम रही है और वो रात में ही उठकर नदी के पास पहुंचता है और चुपके से पानी ले जाता है। जैसे ही वो खेत में पानी छिड़कता है, उसके खेत में हरियाली नहीं बल्कि काली घास उग जाती है। मन में जलन भरकर इस नदी को छुआ तो अब इसका श्राप भी झेलना होगा। अगले दिन गांव वाले शंभू के खेत को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो किसी श्राप जैसा लगता है। शंभू ने कुछ गलत किया है, वरना काले घास नहीं उगते। तू नदी से पानी ले आया बिना बताए। तो तू क्या मालिक बन गया है उस नदी का? दोस्ती में धोखा देते तुझे शर्म नहीं आई? मैं बस नदी के पानी को आजमा कर देखना चाहता था कि जादुई नदी वाली बात सच भी है या नहीं। भीमा फिर से जादुई नदी के पास पहुंचा। नदी का पानी लाल हो गया था और उसमें तेज लहरें उठ रही थीं। मुझे पता है तू गुस्सा है ना, क्योंकि तुझे जलन और चालाक कपट का एहसास हुआ। गांव वालों को तो शायद पानी मिल भी जाए, शायद सरकार मदद कर दे, मगर मेरा दोस्त शंभू,
उसके खेत तो बर्बाद हो चुके हैं। वो नासमझ है। मैं विनती करता हूँ, उसे माफ कर दे। उसके खेत से श्राप को दूर कर दे। तभी पीछे से काकी आ गईं। अगर तू सच में शंभू के खेतों को श्राप से मुक्त करना चाहता है तो साफ दिल से नदी को छू और पानी ले जा और शंभू के खेतों में छिड़क दे। लेकिन नदी से अपने और गांव वालों के लिए कुछ मांगे बिना। कुछ नहीं मांगू? क्यों? क्योंकि दोस्ती में कभी वरदान नहीं मांगा जाता, सिर्फ दिया जाता है। भीमा बिना कुछ मांगे नदी का पानी ले जाता है और शंभू के सूखे खेत में छिड़क देता है। अगली सुबह वहां भी हरियाली फूट पड़ती है, जिसे देखकर शंभू सब समझ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसा पागल दोस्त है तू भीमा, जिसने तुझे धोखा दिया, तेरे बारे में भला बुरा कहा, तो उसी का भला करने चल पड़ा। तेरी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी दोस्त, ये बस तेरे मन का डर था जिसने जलन का रूप ले लिया, और मैं चाहता हूँ कि तू उस डर से बाहर आ जाए। दोस्ती में जहाँ एक सच्चा हो वहाँ मैं कभी फल नहीं देती। इतना कहकर नदी फिर से छुप गई। शंभू और भीमा दोनों बैठकर मिट्टी को छूकर देखने लगे। जादुई नदी गायब हो गई। याद है ना काकी ने क्या कहा था? दोस्ती सच्ची हो तो नदी दिखाई देने लगती है। अब नदी वापस आए या ना आए, मगर हम एक दूसरे से कभी बैर नहीं करेंगे। चल सरकारी दफ्तर चलते हैं, देखते हैं हमारी अर्जी का क्या हुआ। दोनों मिलकर सरकारी दफ्तर पहुंचे और अपनी लगाई अर्जी की जानकारी ली। वापस लौटते हुए, अरे भीमा, वो देख। अरे वाह, नदी वापस दिखने लगी। दोनों दोस्त खुशी से झूम उठे। दोनों ने रात में चुपके से पूरे गांव के खेतों में नदी के पानी से छिड़काव कर दिया। और अगली सुबह पूरे गांव में हरियाली छा गई। सभी लोग हैरान थे। उन्हें लगा भगवान ने ही कोई चमत्कार किया है। भीमा और शंभू ने जाकर नदी को धन्यवाद किया। दोस्ती अगर मजबूत हो तो बंजर जमीन से भी पानी निकाला जा सकता है। अगर आपको जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। और हाँ, ऐसी दिलचस्प कहानियाँ दोस्तों के साथ मिलकर देखने में और भी ज्यादा मजा आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए